हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे। लाइट क्या होता है और लाइट कैसा फॉर्म करता है और लाइट का बीम कैसा बनता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जाने थे। इसके नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसमें भी हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर पाइप बेंड रहेगा तो उस पर हम लोग कोई भी अगर कैंडल जल रहा है या कोई टॉर्च जल रहा है तो उसको हम लोग देखते हैं तो देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। वही अगर स्ट्रेट रहेगा पाइप तो उससे हम लोग अगर देखेंगे तो उससे दिखाई देता है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग देखे थे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में भी हम लोग देखे थे कि मिरर में कोई भी लाइट को जब उसमें इंटर करते थे क्या एक वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग जाने थे। जो लाइट जाता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे से जानते हैं और जो लाइट वहाँ से बैक होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन रे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी हम लोग ये देखे थे, इमेज के बारे में पढ़े थे कि इमेज कैसा बनता है। इमेज वर्चुअल बनता है या रियल इमेज बनता है। तो दोस्तों, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से जान चुके हैं। इसके आगे हम लोग का टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो दोस्तों, प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होता है इसके बारे में हम लोग पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देखते होइएगा मिरर के सामने जब जाइएगा, प्लेन मिरर के सामने, तो उसमें देखते होइएगा जब अपना फेस जब उसमें देखिएगा तो राइट हैंड जो है से लेफ्ट हैंड में दिखाई देता है और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड में दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ले लीजिए, उस मिरर के फॉर्म में ले जाइएगा, प्लेन मिरर के फॉर्म में, तो वहाँ क्या होगा, लेफ्ट हैंड राइट हो जाएगा और राइट हैंड लेफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है और इसके आगे भी यह भी होता है। तो दोस्तों, प्लेन मिरर में ये भी देखते होइएगा कि उसमें वर्चुअल इमेज के रूप में परफॉर्म होता है। इसके आगे देखते हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज़ देखते हैं कि प्लेन मिरर का हम लोग का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, प्लेन मिरर का यूज़ हम लोग रिफ्लेक्टर्स इन सोलर कुकर, उसमें भी हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। इसके नेक्स्ट यूज है कैलियोस्कोप को बनाने में और एरियोस्कोप को बनाने में। दोस्तों, ये दोनों को ही बनाने में हम लोग क्या प्लेन मिरर का हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्फेरिकल मिरर्स। तो दोस्तों, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, स्फेरिकल मिरर यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के जानने में का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, एक कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर। तो दोस्तों, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जितने भी लाइट जाता है उसको क्या करता है, सभी को कन्वर्ज कर देता है। एक लाइट के रूप में क्या करता है, एक लाइट वहाँ पर निकलता है। वहाँ से कितना भी लाइट जाएगा कॉनकेव मिरर में तो सभी लाइट को क्या करता है, एक इकट्ठा करके और एक बीम बना देता है, एक लाइट बना देता है। तो दोस्तों, ये डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का डायग्राम कैसा होता है। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। तो दोस्तों, यहाँ से ये लाइन जो गया है क्या हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं तो ये क्या होगा, हमारा एक सेंटर होगा ये हमारा। तो दोस्तों, इसमें P से लेकर के C तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं और यहाँ C क्या एक सेंटर है। तो दोस्तों, इसमें देखिएगा P से लेकर के F तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इस मिरर पे कोई भी लाइट जब इंटर करेगा तो कैसा फॉर्म करेगा। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यहाँ से क्या कोई भी लाइट जा रहा है, इंसिडेंट रे जा रहा है इन्फिनिटी से। तो देखते हुएगा दोस्तों, ये क्या है, फोकस से होकर के गुजरता है। ये भी क्या होगा, ये भी फोकस से होकर के गुजरता है। यानी कहने का मतलब है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कितना भी लाइट हो लेकिन उसको कन्वर्ज करके एक लाइट से क्या करता है, फोकस से होकर के पास करा देता है। एक और देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, इससे भी लाइट गया, इंसिडेंट रह गया और फिर क्या से वहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। तो रिफ्लेक्ट कर गया तो भी क्या फोकस से ही होकर के पास करेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही प्रोसेस होगा, ये भी क्या, ये भी फोकस से होकर के गुजरेगा। तो दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा और इस मिरर पे इंटर करके और जो बैक हुआ ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं।
तो दोस्तों इसका यूज़ हम लोग व्हीकल्स के, वाहन के हेडलाइट में करते हैं। जैसे कि उसका हेडलाइट हो जाएगा बस का, कार का या मोटरसाइकिल का, ये सब का हम लोग हेडलाइट के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों वहाँ से क्या एक बीम निकलता है, एक फोकस निकलता है, वो भी क्या, वो स्ट्रेट लाइन निकलता है, वो भी स्ट्रेट लाइन निकलता है। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, हम लोग वाहनों के हेडलाइट के रूप में करते हैं। इसके अगला यूज होगा हम लोग का, तो दोस्तों इस मिरर का यूज हम लोग सेविंग मिरर में भी करते हैं। वहाँ पे जब जाइएगा तो वहाँ पे क्या, अपना जो इमेज है वहाँ पे बड़ा इमेज बन जाता है। तो दोस्तों सेविंग मिरर के रूप में भी हम लोग करते हैं। तो दोस्तों इसका अगला यूज है, डॉक्टरों को देखते हुएगा तीथ, दांत को देखने के लिए एक मैग्निफिकेशन ग्लास का यूज करता है, जिससे क्या हमारा जो दांत है, तीथ है, उसको क्या करता है, वो बड़ा कर देता है। तो दोस्तों यही यूज था। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम लोग डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या दोस्तों ये एक प्रकार क्या है, एक मिरर है। मिरर तो इसका भी क्या, एक स्फेरिकल पार्ट होगा, इसका भी क्या होगा, एक स्फेरिकल पार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी पोल हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, सेंटर सी है। तो दोस्तों पी से लेकर को सी तक को जो डिस्टेंस वो हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ पे पी से लेकर के एफ तक जो डिस्टेंस है हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। तो दोस्तों इतना तो हम लोग ये चर्चा इसमें भी किए हैं, कॉनकेव मिरर में भी किए हैं। तो दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन इसका क्या है। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर में हम लोग यह देखे हैं कि इसमें भी क्या, कोई भी लाइट जब इंटर करता है तो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, सभी लाइट को एक फोकस से होकर के पास करा देता है। और इसमें हम लोग देखने का यह प्रयास करेंगे कि इसमें कोई भी लाइट जाता है तो क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, सभी लाइट को डाइवर्ज कर देता है। यानी जैसे ही लाइट इंटर किया वैसे ही क्या कर, लाइट को फैला देता है। और जब उसमें देखते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है कि नहीं, कि एक पॉइंट से लाइट आ रहा है। जैसे कि दोस्तों हम लोग समझते हैं, यहाँ से क्या एक लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों लाइट पास कर रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और फिर यहाँ से भी इन्फिनिटी से जा रहा है लाइट, तो यहाँ से भी क्या करेगा, इसको भी डाइवर्ज कर देगा। और इसको जब डाइवर्ज कर देगा तो हम लोग देखें जैसे कि ये एक फोकस से होकर के गुजर रहा है, ये लाइट फोकस से होकर के एक पॉइंट से होकर के आ रहा है। तो दोस्तों देखिएगा ये हमारा क्या इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो दोस्तों एक और इसमें प्रयास करेंगे समझने का। जैसे कि यहाँ पे भी क्या होगा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी इंसिडेंट रह गया और फिर क्या ये डाइवर्ज कर दिया इसको, और फिर क्या ये फोकस से होकर के गुजरेगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कैसे इंसिडेंट रह गया और यहाँ से क्या कर, यहाँ से डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर दिया और इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, जैसे कि एक पॉइंट से फोकस आ रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ जब वाहन हम लोग चलाते हैं तो वहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों उस मिरर में देखते हैं क्या, पीछे की वस्तु को हम लोग को दिखाई देता है। तो उसमें एक यूज़ हो जाएगा इसका कॉन्वेक्स मिरर का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।